कितना बढ़िया बन के तैयार है। अब देखिए कोई परेशानी नहीं है, या घर हो, पीजी हो, हॉस्टल हो, कहीं भी ये आपका आसान आलू दम बन के तैयार हो जाएगा। ये हुई ना बात मम्मी। मम्मी ग्रेवी कितनी सही आई है। बहुत अच्छा। हाँ और मम्मी सबसे मेन चीज तो मैं बोलूँगा 3 स्टेप में आप आलू दम बनाना सिखा दी। बस मेरे हॉस्टल वाले जितने भाई हैं, पीजी वाले जितने भाई, उनके लिए तो मतलब पार्टी हो गई है। टेस्ट किया जा रहा है गरम गरम दम आलू और चावल। बरसात के मौसम में अगर ये नहीं खाया तो कुछ नहीं। हाँ, बच्चों की पहली पसंद। क्या बना रही हो मम्मी? आज हम आलू दम बनाएंगे। आलू दम की सब्जी? हाँ, देखो बहुत आसानी से बन जाएगा। आलू का बिल्कुल स्पेशल सब्जी है आलू दम, तुमको लगेगा। क्योंकि देखो आजकल बच्चों का एडमिशन होता है और वो लोग भी अच्छा अच्छा खाना चाहते हैं, तो वो लोग आराम से बना लेंगे। सही बात है मम्मी। बहुत कम सुविधा में बन जाएगा। तो हम बनाना इसको शुरू करते हैं। देखो इसके लिए बहुत देर आँच के पास नहीं रहना है, कुछ नहीं रहना है। तो देखो ये आधा किलो आलू है, इसको हम बड़ा आलू होने के कारण इस पीस में काट लिए। अगर छोटा है तो आप ऐसे 2-2 टुकड़ा काट लीजिए, अपने आप पसंद के अनुसार काट लीजिए। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम 1 प्याज डाल दे रहे हैं। कच्चा प्याज जाएगा? हाँ, कच्चा मतलब ये काट के प्याज हम डाल दे रहे हैं। देखो अब यहाँ हम देखो आधा चम्मच ही हम मिर्ची डालेंगे मात्र। हाँ, और ये आधा चम्मच ही हम धनिया पाउडर डालेंगे और उसी हिसाब से हम ये हल्दी पाउडर डालेंगे। ठीक है। अब देखो 1/3 चम्मच ये जीरा पाउडर और थोड़ी सा ये सौंफ पाउडर यहाँ हम डाल देंगे। ठीक है मम्मी, सही बात है। अभी एडमिशन का टाइम है। हाँ। बच्चे जाते हैं, उनको खाना बनाने में दिक्कत होती है। देखो 1 टमाटर है और ये हरी मिर्ची 1-2 ठे, तीती नहीं है, बस खुशबू देगा उसमें। अब ये इस यहाँ अदरक लहसुन का पेस्ट पड़ जाएगा। ये सब तो रेडीमेड मिलता है, तो सब परेशान होने की जरूरत ही नहीं है कि इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है। इसमें सिलबट्टा चाहिए ना मिक्सी चाहिए, कुछ नहीं। यहाँ देखिए स्वाद अनुसार नमक डाल देना है। ये करीब 1 चम्मच नमक होगा और थोड़ा सा यहाँ सरसों तेल डालेंगे हम, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। देखो सबको हम आपस में ये मिला देंगे। मम्मी ये काफी सिंपल तरीके से आपने बहुत बताया। सिंपल है, टेस्ट देखना। ठीक है भाई। आगे पूरा देखना पड़ेगा, लेकिन वीडियो आधे अधूरे देखने से कुछ समझ में नहीं आएगा। अब इसको हम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि ये प्याज नमक मिर्च पानी छोड़ दे। अब देखिए हम बनाना शुरू करते हैं। सरसों का तेल हम कुकर में बनाएंगे। सरसों का तेल है, गर्म हो गया है। आपको जो तेल मिले, जो खाने वाला तेल मिले उससे बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ ये कुछ खड़े गरम मसाले हैं। बच्चों से बताना चाहेंगे कि ये मिलता है, सब बाजार में मिलता है, आप ले सकते हैं इसको। सब अवेलेबल रहता है मम्मी? सब छोटा सा पैकेट आता भाई, उसमें सब मसाले मिल जाते हैं। देखिए ये 2 प्याज है, 1 प्याज वहाँ डाल दिए थे आलू के साथ और 2 प्याज यहाँ डालना है। 2 प्याज गया मम्मी यहाँ। अब देखो ये जो अपने बच्चे हैं ना, अभी उनका एडमिशन होता है कॉलेज में, ठीक है। और मम्मी के हाथ का या घर का अच्छा अच्छा खाना खाए रहते हैं, और वो चीज़ तो उनको मिलता नहीं है वहाँ जाके, तो बेचारे परेशान रहते हैं, इधर उधर भागते रहते हैं। मम्मी अब परेशान होने की जरूरत नहीं है मम्मी, आप इतनी आसान रेसिपी बता देती हो ना। ना पीसना ना कूटना, कुछ नहीं और एकदम मस्त तो बना भी लेंगे। अब इसको देखिए थोड़ी हमको डार्क फ्राई करना है। आप लोग ऐसा नहीं सोचिएगा कि अरे प्याज तो जल गया, ऐसा नहीं। तो हम डार्क फ्राई करने के बाद फिर आपसे मिलते हैं। अब देखिए प्याज को इस स्टेज तक भूनना है, इससे कलर भी सब्जी का बहुत अच्छा आएगा और टेस्ट तो खैर आएगा ही। मम्मी ये तल गया है बहुत परफेक्ट तल गया है। अब देखिए यहाँ ये आधा चम्मच काश्मीरी मिर्च डाल देंगे। वहाँ हल्दी कम डालें, हम यहाँ आधा चम्मच हल्दी डाल देंगे। ये काश्मीरी मिर्च आपके ऊपर है, कलर इससे बहुत अच्छा आता है गाइस। और इस स्टेज पे ये कश्मीरी मिर्च और हल्दी डालने से ना बहुत अच्छा कलर बनता है उसका, में बहुत अच्छा। ये जो हम रखे हैं ना सब्जी, इसको डाल देना है। डाल दो मम्मी, सब्जी डाल दो। अब ये सब्जी डल गया। अब इसको हमको तो भूनना है सब्जी के साथ। है ना सब्जी के साथ इसको भूनना है जब तक कि थोड़ी सा तेल इसका सेपरेट ना होने लगे। देखो कितना बढ़िया कलर आया। बहुत बढ़िया मम्मी, बहुत बढ़िया। देखिए ये भून गया है, मीडियम आंच पर इसको भूने हैं। ये तेल भी सेपरेट हो गया है। अब 1 चम्मच ये गरम मसाला है। मम्मी देखो आपने जो कलर वाला टेक्निक बताया है, कश्मीरी मिर्च और हल्दी को, उसके साथ देखो भूनने के बाद कलर कितना अच्छा आया। देखो अब देखो अच्छा प्याज भूनना चाहिए, तब कलर और टेस्ट दोनों आएगा। भाई साहब 1 नंबर दिख रहा अभी से। अब देखिए यहाँ पानी डाल देना है। मम्मी ये वही पानी है जिसमें अपन ने मैरिनेट किया था। तो मम्मी की भाई होम मिनिस्ट्री में कुछ भी वेस्ट नहीं जाता, ये तो नियम है मम्मी का। ये चैनल में भी मम्मी ने नियम बना दिया, किसी को कुछ वेस्ट नहीं होने देगी मम्मी। बिल्कुल नहीं।
क्या और बात। देखो यहाँ ज्यादा वो आलू को गलाना नहीं है, क्योंकि आलू ऐसे ही 60% 70% भुन गया है। भुन गया मम्मी, अच्छे से भुन गया है। अच्छे से भुन गया है। अब इसको हमको मीडियम आंच पर 1 सीटी लाना है। अब देखो इसको मीडियम आंच पर हम 1 सीटी लगाएंगे। देखिए ये 1 सीटी लगने के बाद हम बंद कर दिए थे 10 सेकंड सिम करके, और देखिए क्या बात है कितना मम्मी। बढ़िया बन के तैयार है। अब देखिए भाई। कोई परेशानी नहीं है, या घर हो, पीजी हो, हॉस्टल हो, कहीं भी ये आपका आसान आलू दम बन के तैयार हो जाएगा। ये हुई ना बात मम्मी। गैस के पास इस गर्मी में ज्यादा खड़ा होने की भी जरूरत नहीं है। गर्मा गर्म आलू हाँ। दम मम्मी बन के तैयार है। ओहो देखिए मम्मी, ग्रेवी कितनी सही आई है। बहुत हाँ। अच्छा। हाँ और मम्मी सबसे मेन चीज तो मैं बोलूंगा 3 स्टेप में आप आलू दम बनाना बस सिखा बस दी। बस। मेरे हॉस्टल वाले जितने भाई हैं, हाँ। पीजी वाले जितने भाई, उनके लिए तो हाँ। मतलब पार्टी हो गई है। वो बोले घर बाहर हर जगह एकदम बन के ये मस्त सब्जी और चावल के साथ तो हमको बहुत पसंद भाई है। बरसात का मौसम आ रहा है, चावल के साथ आलू दम नहीं खाया तो तुमने क्या खाया क्या बरसात क्या के है, मौसम आलू में? सबका प्यारा सब्जी है भाई, सदाबहार। सदाबहार सब्जी। मम्मी क्या बात है, बहुत बहुत स्पाइसी, मसालेदार और लाजवाब सा दिख रहा है। क्या बात है कहोगे कि मम्मी चले टेस्ट करने? मम्मी, टेस्ट करके थोड़ा अपने भाई लोग को दिखा भी तो दूं कि क्या आइटम बन के तैयार हुआ है। चला जाए टेस्ट करने। हाँ टेस्ट कर लो। मम्मी करूँ टेस्टिंग? हाँ टेस्टिंग करो। टेस्टिंग किया जाए भाई, गरम गरम दम आलू और चावल। हाँ तो गाइस सबसे पहले मैं ग्रेवी दिखा देता हूँ। ग्रेवी तो एज यूजुअल अपनी बढ़िया सी है, एकदम हाथ में लिपट जा रही, मतलब चावल में भी हाँ। लिपट जाएगी। और आलू देख लो भाई, अपन ने 60-70% वहीं पे कुक कर दिया था, जिसके कारण देखो आलू एकदम। हाँ ये भी बात एक बता दी कि हर जगह का आलू, हर आलू का वैरायटी होता है। हाँ, ये समय तो है। समय पर पकने वाला। सीजन पे भी आलू होता है। हाँ सीजन पर भी होता है। कोई आलू जल्दी पक जाता है, जैसे कोई पहाड़ी थोड़ी। आलू, देसी आलू अंतर, हाँ हाँ। टेस्ट में भी अंतर है, हम्म टाइम में भी अंतर पकने में। टेस्ट किया जाए मम्मी। हाँ गरम गरम दम आलू और चावल। हाँ। बरसात के मौसम में अगर ये नहीं खाया तो कुछ नहीं। हाँ हाँ आई बच्चों की पहली पसंद। ओह मम्मी, हाँ हाँ। मैं बस एक ही चीज कहना चाहूंगा, आप जो ये रेसिपी बता रही हो ना नए नए बच्चों के लिए जो कि कॉलेज और हॉस्टल में जा रहे हैं, अगर ये खाते रहे ना मम्मी लोग, तो किसी मजा का आएगा। वजन कम नहीं होगा। मम्मी किसी का भी ना वेट कम होने नहीं देगी भाई। जैसा घर से गए हो वैसे ही घर से आओ। माँ को तो यही चाहिए ना कि मेरा बच्चा दुबला हो गया, क्या खा रहा है, कैसे खा रहा है। गाइस सेकंड बाइट बहुत बढ़िया लग रहा है। देखो ये घर बाहर सबके ये रेसिपी बनने वाला है, ऐसा नहीं कि घर ही में बनेगा तो बाहर दिक्कत है। रुकने का मन नहीं कर रहा मम्मी, सही बता रहा हूँ। और एक चीज और बोलूं मम्मी, आलू दम एक ऐसी सब्जी है सदाबहार, जिसको मैं सदाबहार कहूँगा। आलू जैसी तो कोई सब्जी नहीं। जिस मौसम बना के तुम खा लो, उस मौसम मतलब तुमको मजा आ जाएगा। यार गर्मा गर्म आलू दम और चावल, ये तो मतलब नेक्स्ट लेवल। देखो भाई एकदम इजीली ब्रेकेबल है आलू। और देखो बाइट, देखो तुम बाइट दिखाता हूँ तुमको, बाइट है कि अच्छी नहीं। ये खा के तुम्हारा वजन कैसे कम हो सकता है, मुझे ये बताओ। ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी पतला नहीं होने वाला हॉस्टल जाके, सब हेल्दी रहेंगे वहाँ पे। हाँ हेल्दी रहेंगे, मन लायक खाना खाएंगे, अच्छे से स्वस्थ खाना खाएंगे। तो मम्मी सबको बोल दो क्या क्या करना है। बस सिंपल ढंग से आपको बनाना है, एंजॉय करना है। इसके लिए इस गर्मी में, इस बरसात में भाग दौड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी इससे अच्छा खाना क्या मतलब घर में मिलेगा। गाइस लाइक करना है, शेयर करना है, हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना है।